आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 के गणित प्रकाश इकाई 4 रचनाएं के दक्षताभ्यास 4 के पार्ट 4 हल करेंगे। इससे पहले कि पार्ट नंबर 1, 2, 3 में दक्षताभ्यास के 1, 2 से लेकर 7 सवाल तक 8 सवालों तक हल किया है। बाकी सवाल इसमें हम हल करेंगे। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दक्षताभ्यास के पार्ट 1, 2 और 3 के लिंक मिल जाएंगे, जिसको देखकर जिस पे क्लिक करके आप अपने इस दक्षताभ्यास के सारे सवालों को हल कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको हमसे कुछ क्वेरीज है, कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसको जवाब देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं दक्षताभ्यास 4 के सवालों पे। तो देखिए, इसमें सवाल नंबर 9 दिया गया है। सवाल नंबर 9 से आगे इसमें हल करेंगे। सवाल नंबर 1 से 8 तक आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हल किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 9 कहते हैं कि एक त्रिभुज ABC खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। क्या ये लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो इसमें ये करना है कि एक आपको त्रिभुज ABC खींचना है और त्रिभुज में जैसा कि जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो तीनों भुजाओं का क्या कीजिए, लंब समद्विभाजक कीजिए। जैसा कि रेखाओं का लंब समद्विभाजक आपको निर्णय में पढ़ाया जा चुका है, तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक कीजिए और फिर देखिए क्या क्या वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है गणित के सवालों को हल करने के लिए हमने आपको बताया है कि आप प्रश्न से 2 चीज़ खोजिए। पहली चीज़ कि हमको क्या क्या दी गई है, प्रश्न में हमको क्या क्या दी गई है, और दूसरी चीज़ कि उस प्रश्न से जो दी गई है हमको क्या निकालना है। तो जाहिर सी बात है, हमको जो दी गई है उसी से तो हमको जो निकालना है उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सब में पहले देखिए क्या दी गई है। देखिए एक त्रिभुज ABC खींचिए। एक त्रिभुज ABC दी गई है। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज की माप नहीं दी गई है। त्रिभुज ABC की लंबाई, भुजाओं की लंबाई नहीं दी गई है कि कौन सा त्रिभुज है। तो आप चाहे जैसा त्रिभुज बना सकते हैं, बशर्ते इतना ध्यान रखिए कि जब त्रिभुज की नाप ना दी गई हो तो त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बनाइए, उससे चित्र बनाने में आपको आसानी होती है। बहुत छोटा चित्र न बनाइए कि प्रकार ही ना घूमे या चाप ही ना लगे। जब बड़ा त्रिभुज होगा तो चाप भी बड़े बड़े लगेंगे, तो आपको मिलाने में आसानी होगी। बहरहाल इतना बड़ा भी ना बनाइए कि उसको मिलाने के बाद कॉपी के बाहर चाप जाने लगे। तो औसत एक चित्र बनाइए। तो जब एक त्रिभुज ABC दी गई है तो हमने ABC एक त्रिभुज बना लीजिए, किसी भी नाप का, नापा नहीं है, पटरी रखकर AB लाइन खींचा, BC लाइन खींचा और CA लाइन खींचा, एक त्रिभुज आपका बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये कहते हैं कि इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए। अब अगला काम क्या करना है कि इनकी भुजाओं का लंब समद्विभाजक कीजिए। तो चलिए, लंब समद्विभाजक आप कैसे खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आप किसी भी भुजा को ये देखिए, प्रकार में आप पेंसिल लगा लीजिए। किसी भी भुजा को लंब समद्विभाजक करने के लिए आपको निर्णय में बताया गया है कि एक सिरे पे आप रखेंगे नुकीला सिरा और आधे से अधिक की त्रिज्या लेके एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप रेखा के दोनों तरफ लगाएंगे। फिर उसी त्रिज्या का रेखा के दूसरे सिरे पे रखेंगे और उसी चाप को काट देंगे, और जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हम पटरी से मिला देते हैं। अब देखिए, ए को हमने केंद्र मान के चाप लगाया तो हमको देखिए ये चाप मिला, ये चाप मिला और इसके नीचे ये चाप मिला। इसी त्रिज्या को अगर बी को केंद्र मानकर जब हम इस चाप को काटिए तो देखो यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। फिर इसको हमने पटरी से रख के मिला दिया। ठीक इसी प्रकार से बी और सी को करने के लिए बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर देखिए ये चाप लगाया और बी को केंद्र मानकर इधर जो चाप लगाया ये चाप लगाया। ये देखिए, अब सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का जब हम चाप लगा रहे हैं तो देखिए एक दूसरे को ये यहाँ काट रहे हैं और ये देखिए यहाँ काट रहे हैं। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को हम पटरी से मिला देते हैं। देखिए, पटरी से मिला देते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा रेखा जो CA दी गई है उसी प्रकार से हम चाप लगाते हैं। अगर C को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं तो देखिए ये चाप और ये चाप मिली। अब उसी त्रिज्या का अगर A को केंद्र मानकर इस चाप को काटते हैं तो देखिए यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हैं पटरी से तो देखिए ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया।
अब देखिए ये तीनों रेखाओं के लंब समद्विभाजक मिल गए और आप यहाँ गौर कीजिए कि ये तीनों के लंब समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं, देखिए एक ही बिंदु पे जाके मिल रहे हैं, तीनों के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न किया गया है समद्विभाजक खींचिए, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं, देखा है आपने कि बनाया तो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और ये जानते हैं क्या है, ये आपका एक मान लीजिए बिंदु है तो ये वाह्य वृत्त है, वाह्य केंद्र, अगर इसको हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाएं, इसको केंद्र मानकर और सी से लेकर या बी से लेकर एक त्रिज्या बनाएंगे तो एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त बिल्कुल तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। तो इसका प्रश्न उत्तर आपको मिल गया कि क्या ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो हाँ मिलते हैं, इसका उत्तर यही हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 10 कहते हैं, सवाल नंबर 10 कहते हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से 210 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी ये सवाल आ गया है तो इसे बता देते हैं। देखिए 210 डिग्री का कोण की रचना हमें पटरी और प्रकार की सहायता से करना है। किताब में आपके ये हिंट भी दिया गया है कि 210 बराबर 180 धन 1/2 गुणे 60, मतलब कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री या उसके गुणक या उसके गुणज इसी का हम कोण बना सकते हैं, जो उससे हमें कट सके उसका आधा उसी में जोड़ घटा के हम बना सकते हैं। तो देखिए अब 180 को, इसके लिए हमें 210 के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। 180 डिग्री का कोण जानते हैं आप, सीधे चाहे इस तरह से बना सकते हैं, एक सीधी रेखा खींच दीजिए वो 180 हो जाएगी और उसके नीचे आप 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। आप सीधी रेखा खींच दीजिए, ये ऊपर 180 डिग्री हो गई और इसके नीचे आप 30 डिग्री का कोण बना दीजिए, ये आपका 210 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब दूसरा तरीका 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए सबसे पहले एक रेखा ए बी खींच लीजिए, एक रेखा ए बी हमने ये खींच लिया। अब ए बी रेखा देखिए, ए बी रेखा हमने खींच ली, यहाँ देखिए ए बी रेखा जो हमने खींचा, उसके बाद आप प्रकार लीजिए और इस प्रकार में पट्टे ये लगाइए, पेंसिल लगाइए और एक चाप, ए को केंद्र मानकर एक बड़ा सा चाप लगाइए, घुमा के लाके यहाँ तक मिलाइए, एक बड़ा सा ये चाप लगा के घुमा के लाके आप यहाँ तक कीजिए और बड़ा कर सकते हैं। अब क्या करना है कि आप जानते हैं कि फिर उसी त्रिज्या का यहाँ इस ए बी को जहाँ से काटती है ये चाप, यहाँ रखकर हम चाप लगाया, एक चाप लगाया, ये 60 डिग्री का हो गया। फिर यहीं रखकर एक दूसरा चाप, इसी चाप को काटा, इसी चाप को काटा तो ये देखिए यहाँ काटा, ये 120 हो गया। फिर ये तीसरा चाप काटा तो ये कहाँ काटा, ये यहाँ काटा तो ये 180 डिग्री का कोण हो गया। अब वास्तव में इसको अगर इसको हम मिलाएं तो बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी, आप बनाकर देख सकते हैं 180 डिग्री की होगी। तो ये देखिए बिल्कुल एक सीधी रेखा आपकी ये बनेगी। तो देखिए ये 180 डिग्री का कोण हो गया। अब 180 के बाद में एक चाप हम और लगा देते हैं, यहाँ से देखिए नीचे, तो देखिए 180 तो ये 3 हो गया था, एक चाप यहाँ नीचे लगा दिया तो कितना हो गया, ये 240 हो गया। अब इसको आधा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो जब इसको आधा कर देते हैं तो 30 डिग्री में ये बट गया और 30 डिग्री में ये बट गया। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ तक ले गए, यहाँ तक आपका 180 डिग्री था और 30 डिग्री ये मिल गया तो ये कितना हो गया, 210 डिग्री का कोण बन गया। तो अब देखिए यही रेखा अगर इसको हम आधा करने के बाद इसको हम यहाँ मिला देते हैं तो ये देखिए कोण BAC का ये वाह्य कोण है, जो रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण जिसे हम बृहद कोण कहते हैं, तो ये कोण आपका 210 डिग्री का है। और आप इसे एक रेखा खींचकर यहाँ 180 का बना सकते हैं, 30 डिग्री का नीचे भी बना सकते हैं। मतलब कि इसके 180 का बनाइए और 180 के बाद 60 डिग्री का कोण बनाइए और 60 का आधा कर लीजिए और आधा करने के बाद ये 30 में बट जाएगा तो 180 धन 30 से 210 डिग्री का कोण आपका बन गया। देखिए ये सवाल नंबर 11 और इस दक्षता अभ्यास का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 11। ये दिया गया है कि देखिए इसमें कहते हैं कि एक रेखा AB खींचिए। पहले प्रश्न को समझिए और प्रश्न को समझते हुए अगर हो सके तो एक आप रफ फिगर बना दीजिए, हो सके तो एक रफ फिगर बना लीजिए। प्रश्न को समझिए कि हमको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें जो कहता है वो आप करते चलिए, प्रश्नों में वो आप करते चलिए। देखिए एक रेखाखंड AB खींचिए, कहते हैं कि एक रेखाखंड AB खींचिए, तो हमने एक रेखाखंड AB ये खींच लिया। चलिए इसकी कोई माप नहीं दी गई है, तो जब माप नहीं दी गई है तो कोई एक रेखाखंड AB आप किसी भी नाप का
खींच सकते हैं। तो आपने यहाँ तक कर लिए, एक रेखाखंड ए बी आपने खींच लिया। उसके बाद कहते हैं कि ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए। तो ए बी के बाहर, अब बाहर है तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो हमने एक बिंदु यहाँ ओ ले लिया, ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ ले लिया। देखिए ए बी रेखा हमने ये मानक मान के खींचा है और ये अभी रफ फिगर बना रहे हैं, तो ए बी लिया, ए बी के बाहर कोई बिंदु हमने ओ ले लिया। उसके बाद कहते हैं कि ओ से होकर जाने वाली ए बी के समानांतर रेखा पी क्यू खींचिए। ए बी के समानांतर हो और वो से होकर जाने वाली एक रेखा आप खींचते हैं, ये पी क्यू, ओ से होकर जाने वाली एक रेखा आप पी क्यू खींच लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, खींचिए, ओ को बिंदु बी से मिला दीजिए। ये वो है, ओ को हम बिंदु बी से मिलाइए। ये कहते हैं कि ओ को बिंदु बी से मिला दीजिए, मिलाइए। रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु एस लीजिए। रेखा ये जो पी क्यू है इस पर हम कोई बिंदु अन्य बिंदु एस ले लेते हैं, कोई अलग बिंदु एस लीजिए। बिंदु एस से होकर जाने वाली रेखा ओबी के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु एस से होकर जाने वाली इस ओबी के समानांतर एक रेखा, तो जाहिर सी बात है ए रेखा खींचेंगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। खींचिए, समानांतर एक रेखा खींचिए जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे, जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे। अब यहाँ एक समस्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक आप दोबारा पुनः पढ़ लीजिए। ये कहते हैं कि रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु एस लीजिए। रेखा पी क्यू पर हमने कोई अन्य बिंदु यस ले लिया, अलग कोई अन्य बिंदु यस लिया। फिर कहते हैं कि एस से होकर जाने वाली और ओबी के समांतर कोई रेखा खींचते हैं। तो यस से होकर जाने वाली ओबी के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो फिर ये पी क्यू को नहीं काटेगी, ये काटेगी तो ए बी पर काटेगी। कहाँ काटेगी? ए बी पर काटेगी। तो यहाँ वाला ये बिंदु ए बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। ये बिंदु ए बी होना चाहिए, क्योंकि जब यस पर ये बिंदु है, ये है, सॉरी पी क्यू पर ये बिंदु है, ये है, और उसी बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं तो ये दूसरे, तो फिर ये इसी बिंदु पर काटेगी। कहाँ काटेगी? और कहीं नहीं काटेगी। तो जब और कहीं नहीं काटेगी, ये बिंदु ए बी पर काटेगी और ए बी को बिंदु टी पर काटेगी। और इस पी क्यू रेखा पर ही बिंदु यस है, तो फिर पी क्यू रेखा को कहीं नहीं काटेगी। तो इसलिए ए बी को बिंदु टी पर काटेगी। हाँ, एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये रेखा ए बी हो, हम ए बी पे अलग, ए बी पे कोई बिंदु एस ले लेते हैं और जब इससे इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो ये पी क्यू पे जाके बिंदु टी पर काटेगी। मतलब कि इन दोनों में ये सवाल तब सही होगा जब इन दोनों में कोई एक ए बी हो, इन दोनों में कोई एक ए बी हो। फिलहाल हमने जो सवाल लगाया है कि हमने लास्ट वाले को ए बी मान लिया, लास्ट वाले जो पी क्यू दिया गया है इसको हटा के ए बी मान लिया है। ए बी को बिंदु टी पर काटता है, ए बी को बिंदु टी पर काटता है। अब कहते हैं कि समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है। तो समांतर रेखाओं की इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है, तो आप देख रहे हैं कि इन युग्मों से कौन सी आकृति बन रही है कि देखिए एस टी बी ओ, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अब देखिए इसका मानक रूप हम बनाए कैसे गए। अभी तक आपने ये तो रफ फिगर बनाना सीखा, हम मानक रूप कैसे बनाएंगे, सवाल को समझा। सबसे पहले आप पटरी की सहायता से एक रेखा खींच लीजिए। ये देखिए किसी भी नाप का एक रेखा हमने खींच लिया, उसके बाहर कोई बिंदु ओ ले लिया, बाहर कोई बिंदु यहाँ हमने ओ ले लिया। ये देखिए कोई बिंदु ओ ले लिया। अब कहते हैं कि ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा खींचना है। तो आपका जो ये देखिए प्रकार बक्स खरीदते हैं कि ये देखिए जो दो सेट स्क्वायर दिए गए होते हैं, इस सेट स्क्वायर की मदद से हम खींचते हैं, क्या समांतर रेखा खींचते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे खींचते हैं। देखिए सेट स्क्वायर में, दोनों सेट स्क्वायर में एक कोण ये 90 डिग्री का होता है और देखिए एक जो लंबा वाला भुजा होता है ये कोण 30 डिग्री का होता है, ये कोण 60 डिग्री का होता है। आप चाहे ये सेट स्क्वायर लीजिए और चाहे ये सेट स्क्वायर, दोनों इसमें देखिए एक 90 होता है, एक 45 डिग्री का होता है और दूसरा 45 डिग्री। ये इसके दोनों कोण 45-45 डिग्री के होते हैं और एक 90 डिग्री का होता है। और जो एक लंबा वाला होता है, एक में 30 होता है, एक में 60 होता है और दूसरा 90 होता है। तो कोई एक सेट स्क्वायर ले लीजिए। चलिए हम इसको ले लेते हैं, चाहे इसको ले लेते हैं। इसका क्या काम करना है कि इसका एक सिरा, ये सिरा मतलब ये यहाँ हम ऐसे रखते हैं, ये देखिए,
और इस प्रकार से रखते हैं कि ये कोण 90 डिग्री वाला यहाँ रहे। जाहिर सी बात है कि जिस रेखा के समांतर खींचना है 90 डिग्री वाला वहाँ हम रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रख के नहीं बना पाएंगे क्योंकि 90 डिग्री वाला यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो हम ऐसा कोण रखेंगे कि ये देखिए 90 डिग्री वाला हमको रख दिया। ठीक, अब 90 डिग्री वाला हमने ये ऐसे रख दिया, यहाँ देखिए इस सेट स्क्वायर को। उसके बाद पटरी चाहे वही दूसरा सेट स्क्वायर, इसके दूसरे भुजा से देखिए इसका जो एक है 90 डिग्री वाला एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो आधार को अगर हमने रख दिया रेखा पे तो दूसरी जो भुजा बनी लंब से सटा के एक पटरी रख दी। ये देखिए लंब से सटा के एक पटरी रख दी, कैसे के इसको रखा तो एक पटरी रख दी। अब जब ये पटरी रख दी तो फिर देखिए क्या हो गया, दोनों सट गया। अब देखिए पटरी को आप दबा दीजिए और इस पर पकड़ ढीला कीजिए, इस पर पकड़ ढीला कीजिए सेट स्क्वायर पर। अब सेट स्क्वायर को आगे आगे इस पटरी से सटा के ले जाइए। कहाँ ले जाएंगे, बिंदु ओ तक ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, बिंदु ओ तक ले जाएंगे। अब जब ये बिंदु ओ पर गया तो पटरी को हटा देंगे। अब पटरी को धीरे से हटा के आप पेंसिल से इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच देंगे तो ये ए बी के समांतर एक रेखा है आपकी बन गई, जिसे आप पी क्यू कह सकते हैं। ये लाइन जो हटा दिया एक रेखा आपने पी क्यू खींच लिया, समांतर रेखा। अब क्या करना है कि ओ बिंदु को हमने बी से पटरी की सहायता से मिला दिया, पटरी की सहायता से ओ को बी से मिला दिया। उसके बाद फिर कहते हैं कि पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु यस लेना है, तो हमने यस ले लिया। चलिए पी क्यू पर कोई बिंदु यस लेना है तो यस ले लिया। अब कहते हैं कि यस से होकर जाने वाली ओ बी के समानांतर एक रेखा खींचना है। एस से होकर जाने वाली ओ बी के समानांतर एक रेखा खींचना है। तो फिर समांतर रेखा खींचने की वही प्रक्रिया, ये त्रिभुज का ये इस तरह से रखेंगे, एक भुजा ये 90 डिग्री वाला कोण की इसके भुजे पाए, इसका लंब चाहे आधार, कर्ण नहीं रखेंगे, कर्ण नहीं रखेंगे। कर्ण रखेंगे तो समांतर रेखा नहीं बनेगी। इसमें जो समांतर त्रिभुज में 2-3 भुजाएं होते हैं, लंब, आधार और कर्ण, तो हम कर्ण नहीं रखेंगे। चाहे लंब रख सकते हैं, अगर इसको रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, तो इसको रखेंगे तो पटरी आपको इधर रखनी पड़ेगी, इसको रखेंगे। बहरहाल कोशिश ये कीजिए कि बड़ा वाला भुजा यहाँ खींचे। अब देखिए इसको हमने यहाँ रख दिया, रखने के बाद में इसी से सटा के ये देखिए इसको रख दिया, रखने के बाद इसी से सटा के ये पटरी रख दिया। पटरी के जब ये इस भुजा से सटा के ऐसे रख दिया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते पटरी को दबा दिया, पटरी को दबा दिया, आगे बढ़ाते इसी से सटाते हुए लाए हम बिंदु यस तक लाए। अब यस तक लाए, अब पटरी को हटा दिया और प्रकाश पेंसिल से इसको खींच दिया, पेंसिल से इसको खींच दिया तो ये इसके समांतर रेखा हो गई। अब देखिए ये समांतर रेखा जो हो गई, तो ये समांतर रेखा जब हमने खींचा तो ये देखिए दूसरी रेखा को ए बी को टी पर, बिंदु टी पर काट रहा है, ए बी को बिंदु टी पर काट रहा है। तो अब देखिए ये आकृति कहाँ क्या बन गई, ओ बी टी एस। ये कौन सी आकृति बनी, ये बन गई आपकी समांतर चतुर्भुज। और इस प्रश्न में इन दोनों में से कोई एक बिंदु आपका ए बी लेना पड़ेगा। अगर आप ए बी पर बिंदु एस लेते हैं तभी यह आकृति बनेगी, हम यहाँ टी एस हो जाएगा, और इस पर समांतर रेखा इससे खींचेंगे तो भी यहाँ जाके मिलेगी, तो आकृति वहीं बनेगी। तो इस सवालों में इसमें समझ लीजिए कि पी क्यू जहाँ ये 2 जगह लास्ट वाली दी गई है, इसमें एक ए बी होगा। इसी के साथ आपका ये दक्षता अभ्यास 4 खत्म हो गया। और अब हम आपको अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।